इस इलाके में एम्स लेवल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था हम बेहतर करने की कोशिश में, जब यहाँ ठप है तो और हमको लगता है कि मेरी तैयारी यहाँ की पब्लिक कर रही है। आप किसी से भी पूछेंगे इस क्षेत्र में, और जनता एक ही चीज़ जो है बोले कि डॉक्टर प्रदीप जायसवाल की रीगा से चाहिए। संत और मौलवी साहब और चिकित्सक जो भी होते हैं अच्छे लोग, उनकी कोई जाति नहीं होती। उनका समस्त मानव समाज उनके होते हैं और हम समस्त मानव समाज के हैं। तो प्रदीप जायसवाल को ब्रांड बनाने वाले यहीं के लोग हैं। बाढ़ से घिरा हुआ है इलाका है और यहाँ जो है स्वास्थ्य व्यवस्था मेरे नज़रों में ठीक नहीं है। आज भी आप बरगनिया चल जाइए, पीएचसी में महिला चिकित्सक की कमी है, या सूपी चल जाइए या रीगा चल जाइए। तो इस क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर नहीं है। आप अक्का घाट पुल देख रहे हैं, वहाँ पुल नहीं है, सड़क की स्थिति वैसा ही है। इस वक्त देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, करोड़ों सब्सक्राइबर के साथ आप डॉक्टर प्रदीप जायसवाल को देख और सुन रहे हैं। रीगा इलाके में मौजूदगी की वजह भी है। जिस तरीके से सीमांचल इलाके से होते हुए सीतामढ़ी ज़िले में हम आते हैं और रीगा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। जब भी देश के स्तर के नेताओं का दौरा होता है रीगा में, सीतामढ़ी में, तो यहाँ के चीनी मिल की बात होती है, यहाँ के जनता की बात होती है, यहाँ के किसानों की बात होती है, रोजगार और पलायन की बात होती है। मुद्दे अब तक वही हैं। कितना काम हो पाया, प्रभावी तरीके से किस तरीके से निष्पादन कर पाने की सरकार की जो मंशा है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन इसके बीच में ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करवाते हैं जहां ऐसे चेहरे आते हैं जो किसी दल के साथ नहीं है, किसी बैक सपोर्ट के साथ नहीं है, अपने चेहरे के दम पर राजनीति करते हैं और शायद जनता की उम्मीदों को जिंदा भी रखते हैं और जनता की उम्मीदों को बेहतर करने का प्रयास भी करते हैं। डॉक्टर प्रदीप जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रीगा विधानसभा क्षेत्र में। हम बैरिकनिया इलाके में इस वक्त नेशनल दस्तक की टीम मौजूद है और जायसवाल साहब से बात भी कर रहे हैं, समझना भी चाह रहे हैं कि क्यों रीगा की जनता के लिए डॉक्टर प्रदीप जायसवाल ज़रूरत है। नमस्कार। देखिए, आज जो है यहाँ की जनता हमको जो है विकल्प के रूप में जो है पसंद कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ के पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे हैं, उनके भी कामों को लोगों ने देखा है, तो उस हिसाब से नहीं हो पाया। आज जो है वर्तमान विधायक जो है भाजपा के हैं, मंत्री भी हैं, उनके भी कामों को लोग देख रहा है। उस हिसाब से जो है इस क्षेत्र में मूलभूत समस्या का जो कमी है, बेहतर नहीं हो पाया है। इसलिए यहाँ की जनता ने जो है हमको बोला है कि आप जो है इस बार रीगा विधानसभा से चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम जनता के उम्मीदों को खड़ा उतरने के लिए प्रयास में हैं और जनता मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से जो है हम अच्छा करेंगे। डॉक्टर साहब के पास आप मौजूद हैं और देश के सबसे बड़े चैनल पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ जानना भी चाह रहे हैं, समझना भी चाह रहे हैं विज़न क्या है, प्लानिंग क्या है और किस तरीके से ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट चीज़ों को करेंगे भी रीगा विधानसभा क्षेत्र में। रोजगार पलायन की बात हमने कहा, शुगर फैक्ट्री की हमने बात कहा, सरकार से हमारी बात होती है, केंद्र सरकार के तमाम नेताओं से भी। अब तो चीनी मिल चालू हो गया, तमाम जो चीज़ें हैं, अब आप लोगों को दिक्कतें कहाँ हैं और किस तरीके से प्रदीप जायसवाल को मौका मिला तो वो साबित करेंगे। देखिए, चीनी मिल तो जो है चालू हुआ आनंद में, इसके लिए सरकार को हम लोग धन्यवाद देते ही हैं। लेकिन आज भी चीनी मिल में जो किसानों का जो है बकाया राशि है अभी तक मिला नहीं है और बहुत सी समस्या है। आज जो है रीगा विधानसभा की बात कर रहे हैं, इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ से घिरा हुआ है इलाका है और यहाँ जो है स्वास्थ्य व्यवस्था मेरे नज़रों में ठीक नहीं है। आज भी आप बरगनिया चल जाइए, पीएचसी में महिला चिकित्सक की कमी है, या सूपी चल जाइए या रीगा चल जाइए। तो इस क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर नहीं है। आप अक्का घाट पुल देख रहे हैं, वहाँ पुल नहीं है, सड़क की स्थिति वैसा ही है। तो समस्याओं का समझिए एक तरह से अंबार है रीगा विधानसभा में और गिनाए कितना। लेकिन हम सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि माँ जगत जननी सीता का जो है मंदिर बनने जा रहा है सीतामढ़ी में, इसके लिए पूरी मिथिलावासी और पूरे बिहारवासी हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में एम्स लेवल की व्यवस्था होनी चाहिए समकक्ष, या एम्स हो जाए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। आपको जो है जब पटना में एम्स हो सकता है, दरभंगा में एम्स की बात हो रही है या जो भी है, बेतिया में मेडिकल कॉलेज है, तमाम सुविधा, लेकिन जो चंपारण और शिवहर और सीतामढ़ी जिला जो बॉर्डर से इलाका सटा हुआ इलाका है, यहाँ के लोग खास करके बाढ़ में काफ़ी प्रभावित रहते हैं। तो इस इलाके में एम्स लेवल की व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो है मंदिर बनेगा तो पर्यटक भी बाहर से आएंगे, तो किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो उन लोगों को भी सुविधा होगा।
उसको हम मांग भी करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल मांग करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, लेकिन तस्वीरों के जरिए भी देखिए और समझिए जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर प्रदीप जायसवाल का ये क्लिनिक है। तमाम जो मरीज़ आते हैं, जो पेशेंट हैं, वो यहाँ आते हैं और शायद स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात डॉक्टर प्रदीप जायसवाल करते हैं वो एपिसेंटर यही है बैरगनिया में, और यहाँ से रीगा, सुप्पी जो अन्य प्रखंड हैं वहाँ तक तमाम मरीजों के वास्ते सुख सुविधाएं पहुँचाने का वायदा भी यहाँ से डॉक्टर प्रदीप जायसवाल साहब करते हैं। और ये नर्सिंग होम बैरगनिया इलाके में है और जनता के बीच में किसी दल के साथ नहीं, अपने चेहरे के दम पर डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सामने खड़े भी हैं। लेकिन जायसवाल साहब, जब तमाम सियासी दल यहाँ मौजूद हैं और आप बुनियादी चीज़ों की बात कर रहे हैं, कितनी मुकम्मल तैयारी आपको दिख रही है? और चूँकि रीगा इसलिए भी कि सिटिंग वहाँ पे जो विधायक हैं, मंत्री, महागठबंधन और एनडीए का सीधा मुकाबला होने वाला है, किस तरीके से डॉक्टर प्रदीप जायसवाल की तैयारी मुकम्मल होगी? देखिए, तैयारी तो हमको करना नहीं है, हम अपने स्तर से कर ही रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। हर प्रत्येक संडे को भी देख रहे हैं, या कभी कभी सप्ताह में जो है 2 बार भी जा रहे हैं। तो शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था हम बेहतर करने की कोशिश में, जब यहाँ ठप है तो। और हमको लगता है कि मेरी तैयारी यहाँ की पब्लिक कर रही है। आप किसी से भी पूछेंगे इस क्षेत्र में, और जनता एक ही चीज़ जो है बोले कि डॉक्टर प्रदीप जायसवाल के रीगा से चाहिए, दूसरा कोई नहीं, ना पार्टी ना जाति। हम यहाँ जो है जाति की बात नहीं करते हैं। समझिए कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में जिस दिन आ गए उसी दिन मेरी जाति समाप्त हो गई। कहा गया है कि संत और मौलवी साहब और चिकित्सक जो भी होते हैं अच्छे लोग, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका समस्त मानव समाज उनके होते हैं और हम समस्त मानव समाज के सबके हैं। डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, कुछ अहम सवाल होंगे। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है किस तरीके से जो आम लोग हैं डॉक्टर साहब के साथ, ये जो काफिला है, ये कारवां, ये जनसैलाब है, वह ऐसे ही बदस्तूर जारी है और लगातार ये काफिला कारवां रीगा विधानसभा क्षेत्र में चलते रहता है। सबके हाथों में जो तस्वीरें हैं, जो पोस्टर है, उसके मजमून को भी समझिए कि एक तरीके से मैनिफेस्टो है जो डॉक्टर प्रदीप जायसवाल ने जारी किया है। इसमें किसानों के एमएसपी की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, पुल निर्माण की बात हो रही है और तमाम अन्य चीज़ों की भी बात हो रही है। ये 5 साल का जो वक्त होगा, इतनी सारी चीज़ें हो पाएंगी? जी, निश्चित होगी। काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम सरकार को दोष थोड़े देने वाले हैं। कोई भी सरकार हो, काम करना तो चाहती है अपने स्तर से, लेकिन अगर अच्छे जनप्रतिनिधि चुन कर अगर जाते हैं विधानसभा में और अपनी बातों को, क्षेत्र की समस्या को मजबूती से अगर वहाँ रखते हैं तो सरकार भी सुनती है। लेकिन रखने वाला व्यक्ति चाहिए, वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जो हमको नहीं लगता है कि उस हिसाब से है। और इसलिए हम तैयारी में अपने हिसाब से है और निश्चित रूप से होगा, जनता मौका देगी तो। डॉक्टर प्रदीप जायसवाल पुल को लेकर लगातार आमरण अनशन पे भी रहे और महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात होती है, तमाम गवर्नमेंट सशक्तिकरण की बात करती है और रीगा इलाके में शायद हमने उस मामले पे सरकार को फिसलते हुए देखा है। देखिए, सरकार को बार बार सरकार की बात है, सरकार को हम दोष कैसे दें? सरकार तो ठीक है, अपने हिसाब से काम कर ही रही है, लेकिन जब नीचे स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि है, खास करके जो विधायक या सांसद होते हैं, अगर वो अपनी बातों को, समस्याओं को अगर मजबूती से वहाँ रखेंगे तो विकास क्यों नहीं होगा? लेकिन रख नहीं पाता है लोग, और जिस कारणों से रखता हो हम तो सुनते हैं, कभी कभी पब्लिक में चर्चा होती है कि लोग बोलता है कि ज़्यादा जोर से रखेंगे ना वहाँ तो टिकट वो कट जाएगा दोबारा। तो टिकट के डर से हो या जिस कारण से हो तो बात करेंगे नहीं। जिस जनप्रतिनिधि को अगर जनता का भय होगा तो वो अपनी बात को मजबूती से वहाँ रखेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि को तो लगता है कि भाई हमको पार्टी के नाम पर जीत जाना है, तो इसलिए हम रीगा विधानसभा की जनता से भी करें और जनता भी हमको करे कि ना यहाँ पार्टी न जाति, एक ही चीज़ है डॉक्टर प्रदीप जायसवाल। अपनों का साथ, रीगा का विकास, यही नारा लेकर प्रदीप जायसवाल आम लोगों के बीच भी हैं। और जिस सवाल जवाब की बात कर रहे हैं, दरअसल हाउस में हमने देखा कि हमेशा तारांकित सवाल हो, 0 आर हो या ध्यानाकर्षण हो, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको सवाल उठाना होता है सदन में और सरकार की तरफ से जवाब भी आता है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि जब सवाल उठने चाहिए तो सदन में सवाल उठ नहीं पाता है और आम लोगों को मुकम्मल जवाब नहीं मिल पाता है। डॉक्टर साहब, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं आप? बिना किसी दल के डॉक्टर प्रदीप जायसवाल बाकी अन्य दलों को टक्कर दे रहे हैं आप। देखिए, लोगों का प्रेम, खास करके माता बहनों का होता है कि शुरू से ही लोगों से लगाव है
और क्षेत्र में निकलते हैं, मुफ्त इलाज कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं लोगों का, तो आशीर्वाद लोगों से मिल रहा है, तो लगता है कि भाई पॉजिटिव एनर्जी महसूस होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, तो हम अपना कर्म कर रहे तो हैं। मेहनत तो आप कर रहे हैं, पसीना सामने वाले के माथे पे दिख रहा है। वो तो होना ही है, काम किए रहते तो पसीना कहाँ से दिखता है। लेकिन रीगा विधानसभा में अपराध भी चरम सीमा पर है, और हम हाल फिलहाल में देखे होइएगा, चाहे रीगा विधानसभा क्या पूरे सीतामढ़ी में कहिए कि अपराध काफ़ी बढ़ गया है। अभी एक क्या नाम है उनका, पुट्टू खान जी, उनका भी जो है देखे हैं हम लोग। तो हम रीगा विधानसभा में पुलिस चौकी की भी बात करें, अगर जगह जगह पुलिस चौकी की व्यवस्था हो जाए तो आम जनता को भी राहत मिलेगा, और टैक्स पेयर है उनको भी मिलेगा, व्यवसायियों को भी मिलेगा। चूँकि हमने कहा कि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, जनता के तमाम जो सवाल हैं उसको भी लेंगे। अब तक कितने सफल रहे डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, आमरण अनशन किया, जो तमाम चीज़ें रही, सरकार के कानों तक दूर रहेगा? देखिए, अभी तो कुछ आश्वासन मिला है, लेकिन उस हिसाब से नहीं लगता है कि हुआ है। हम पहले ही बोले हैं कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी, खास करके जो भी लोग हैं या मंत्री जी जैसे हैं, ये लोग अगर मजबूती से वहाँ बातों को रखते तो निश्चित रूप से जो है ये सरकार सुनती है। लेकिन पता क्या है, क्या कारण है, नहीं है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। और हमको लगता है कि जनता मौका देगी तो इस काम को डॉक्टर प्रदीप जायसवाल ही कराएंगे। रीगा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर प्रदीप जायसवाल हैं, और तमाम मुद्दे, तमाम मसलों पे हम बात भी कर रहे हैं, जनता के बीच भी हम रहे हैं, और लगातार जनता के सवाल भी हम ले रहे हैं। कभी फ्लावर हैं आप, कभी फायर हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, जनता का प्रेम है तो हम समझिए कि फूल ही है कि ना। और जनता जो है, कहा गया है कि हमको पहचान दी है। यहाँ समझिए कि हम पौधा के रूप में आए, और बच्चे की तरह यहाँ के हमारे बुजुर्ग माता बहन ने उंगली पकड़ करके हमको एक तरह से मार्ग दिया, सिखाया लोग। और प्रदीप जायसवाल को ब्रांड बनाने वाले यहीं के लोग हैं। यहीं के लोग हैं। एक बार फिर से तस्वीरों में देखिए इन तमाम लोगों को, जो रीगा विधानसभा क्षेत्र की जनता है, आवाम है, और ये प्रदीप जायसवाल के साथ हो चले हैं। चुनाव में भले ही 1-2 महीने का वक्त है चुनाव की घोषणा में, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ कहता है प्रदीप जायसवाल को लेकर। प्रदीप जी, चलते चलते जनता के नाम 2 शब्द, जनता के नाम अपील आपका, क्या मैसेज आपका? लाखों लोग आपको, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, हम जनता से यही कहेंगे, खास करके रीगा विधानसभा के मतदाता बंधुओं से, कि आपके विश्वास पर खड़ा उतरेंगे, क्योंकि आप जो है शुरू से ही हमको जानते हैं, और आप इस बार डॉक्टर प्रदीप जायसवाल को मौका दीजिए। आपके उम्मीद पर जो भी समस्या है इस क्षेत्र का, हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। विशेष हम क्या कहें, क्योंकि जनता हमारे बारे में सब कुछ जानती है, तो हमको आश्वासन देने की विशेष जरूरत नहीं। चलते चलते मशरूफियत के बीच में वक्त कैसे निकालते हैं? बच्चों को भी देखते हैं, मरीजों को देखते हैं, और क्षेत्र की जनता को भी देखते हैं। नब्ज पकड़ने में आप माहिर हैं। देखिए, सुबह निकल जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, 10 बजे तक क्षेत्र में रहते हैं, फिर 10 बजे से जो है क्लिनिक पर रहते हैं 6 बजे तक, फिर अभी शाम 6 बजे के बाद क्षेत्र में रहेंगे। और लोगों का प्रेम है, चल रहे हैं। आमतौर पे डॉक्टर लाइफलाइन होते हैं, मरीजों की ज़िंदगी में नई रोशनी देते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रदीप जायसवाल डॉक्टर के साथ साथ, लाइफलाइन के साथ साथ, उन तमाम लोगों के जो बीपी हैं उनके बढ़ने के कारण भी हैं कि लगातार जिस तरीके से ये मुद्दों को उछालते हैं, प्रश्नों को जनता के बीच लाते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।